हिसाब से वो जो अनएक्सेप्टेंस है उन लोगों की, वो इस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को क्रिएट करती है। भाई जो वो सीन आया था ना कि कुएं में कूदो जान बचाओ, पता नहीं क्यों मैंने जान बचाओ। मेरे को लगा था मैं ये वाला पार्ट रखूंगा, बट इस स्टेटमेंट के बाद तो मुश्किल हो जाएगा। अगर हम फिर से उस इतिहास के पन्नों को दोहराएं तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, रादर देन उसके उल्टे सीधे सीक्वेंसेस पर अगर हम डिस्कशन करें। मेरे से पूछ रहा है? हाँ जी। अच्छा, हम दोनों ही। तो खटोली भले ही मोहम्मद तुगलक हार गया था, और सेम अगर तुम औरंगजेब का देखो, औरंगजेब ने जब अकबर ने जिजिया हटा दिया था, उसने वापस उसको इम्प्लाई करा। लोग तेरे को देश में मिल जाएंगे जो ब्रिटिशर्स के अट्रोसिटीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे तेरे को अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी भाई? थिंग इन द स्ट्रगल तो दिख रहा है। हाँ। अबे तो उसको 2-2 मिनट पे चार्ज कर रहा है, फिर ध्यान से देखिए जनता, यही है हमारे यशवंत त्यागी। ऐसी गलती एग्जाम में ना करें। हाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल बतकही में, जहां हम करते हैं पॉलिटिक्स की सीरियस बातें थोड़े चिल और थोड़े रियल अंदाज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्व, और मैं त्यागी। आज हम बात फिर लेकर आए हैं देश की सियासत के सबसे गर्म और सबसे रेलेवेंट टॉपिक्स, बिना किसी फिल्टर के। ये हमारा पहला एपिसोड है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। और अगर आपको लगता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ नेताओं के लिए है तो भूल जाइए। यहाँ हम हर आवाम की जरूरत बातें करेंगे, दिल्ली की राजनीति हो या छोटे टाउन की लोकल पॉलिटिक्स, यहाँ सब कुछ डिस्कस होगा, रॉ, रियल, फिल्टर और लाइव। इसमें आपको बिल्कुल लोकल पॉलिटिक्स वाला फ्लेवर हम लाने की कोशिश करेंगे अपने डिस्कशंस में, जैसा आपको गली मोहल्लों के डिस्कशंस में देखने को मिल जाता है या नाई की दुकान पे उसी टाइप का फ्लेवर हम लाने की कोशिश पूरी करेंगे। तो हो जाइए रेडी दोस्तों। यहाँ थोड़े मीम्स भी होंगे, फैक्ट्स भी, थोड़ी नोक जोक भी। कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, तो अपनी राय रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज नॉट जस्ट अ स्ट्रीम, दिस इज पॉलिटिकल अड्डा, दिस इज पॉलिटिकल बतकही। लेट्स गो। तो आप सभी को ये बताना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मैं और यशवंत दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। ईयर मैं आपको स्पेसिफाई नहीं करूंगा, वो आप खुद ढूंढ लीजिए। हमारी बातें सुनकर गेस लगाते रहिए कि हम कौन से ईयर के स्टूडेंट्स हैं। हम ग्रेजुएट हैं भी या हम ब्लफ कर रहे हैं, या आप डिसाइड करिए कि हम झूठे लोग हैं या सच्चे लोग हैं, आपके ऊपर है। बट हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जरूर है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं ताकि हम इस पॉलिटिकल बतकही को करने के लिए थोड़ी सी लिबर्टी ले सके, हमारे पास वो लिबर्टी हो कि हम कुछ भी बकवास कर सके और आप उसे सुन ले विथ अ सेंस ऑफ वैलिडेशन जो हम बातें कर रहे हैं। तो हम दोनों पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं और यशवंत। तो बस यही कि हम दोनों अगर कुछ भी बकवास करें तो आप हमारे ऊपर कोई लीगल केस नहीं कर सकते। दैट्स इट। शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारे देश को आजादी बहुत ही कठिन संघर्ष के बाद मिली है, और इस संघर्ष के पीछे कोई ना कोई रूट कॉज होता है जो जनता को यूनाइट करता है, जो जनता के मन में ये भावना पैदा करता है कि हमें अब एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे ही जलियांवाला बाग इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट रहा है। जलियांवाला बाग अगर ना होता तो शायद इंडिया की जो जनता है वो इतना यूनाइटेडली एक्शन ना लेती 1919 के बाद। तो जलियांवाला बाग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि जो और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सिनेमा होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो ऐसी एक नई बॉलीवुड मूवी आई है केसरी 2, जो जलियांवाला बाग के बारे में ही डिस्कस करती है। इसी बेस पर बेसिकली एक मूवी आई है जिसका नाम है केसरी 2, जो जलियांवाला बाग के मैटर को हाईलाइट करती है और उसका एक बहुत सेंसिटिव एंगल को हाईलाइट करती है, जो कि है चट्टूर शंकरराम नायर, एक इंडिपेंडेंट वॉइस जो उस वक्त के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाकर अपने इंडियन साइड को, इंडियन प्रेजेंट जो भी उस मूवी के सिनेरियोस थे उनको जाकर वहां पे प्रेजेंट करते हैं। और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उनकी उतनी बात नहीं होती, जो कि एक डिबेट का भी हिस्सा है कि क्यों हम पॉलिटिक्स को सिर्फ एक तरफा होकर देखते हैं। बट फिलहाल ये डिस्कशन को शुरू करने से पहले आइए पहले मूवी का ट्रेलर देखते हैं थोड़ी। जनरल डायर, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहां? नहीं। डिड यू फायर शॉट्स इन द एयर? नहीं। तो आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists। बट दे वर स्टिल ह्यूमंस। उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी,
उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? इसके बाद आप चुप कैसे रह सकते हैं? अंग्रेजों से कोई नहीं जीत सकता नायक। We are suing the crown for genocide. क्राउन को बचाने का बस अब एक ही रास्ता है। थोड़ा सा सनकी है पर इज अ जीनियस। और सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। Good luck, Sir Shankar Nayak. An Indian lady lawyer. Why are you surprised? Doesn't your England have queens? 1,650 innocents dead, but the real figure we may never know. वो लोग आतंकवादी थे। They wanted to burn अमृतसर down. 5 बजे एक मिलिट्री प्लेन जलियांवाला बाग के ऊपर से गुजरता है। क्यों? मिस्टर नायर के पास ना कोई फोटोग्राफ है, ना ही कोई कन्फेशन है और ना ही कोई आई विटनेस। प्रूफ कहाँ है? मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। God damn it, you don't belong in here. Don't forget that you're still a slave of the British Empire. The empire is shrinking. The empire is shrinking. जो जनरल रेजिनाल्ड डायर था, या तो उसने अपनी मर्जी से गोलियां चलाई थी, या उसने या जो पंजाब के उस समय गवर्नर थे उनके कहने से गोलियां चली थी। वो भी डायर ही थे। तो उसके बारे में काफी ज्यादा इस मूवी में डिटेल में पता चलेगा, और किस तरीके से जो पंजाब का उस समय गवर्नर था उसने किस तरीके से मेन रोल प्ले करा था इस जलियांवाला मासैकर के पीछे, और किस तरीके से उसका बहुत बड़ा रोल था जो हमारे इतिहास में इतना बताया नहीं गया। और इवन जो पता चला बाद में कि इसने पता चला, और जब सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी वो भी 1940 में मारी थी उसको जाके। तेरे को क्या लगता 21 साल है का ऐसी अंतर है। जो मूवीज है जो ऐसे सोशल टॉपिक्स पे बात करती हैं या फिर जो थोड़ा रियलिटी चेक देती है बेसिकली लोगों को, वो मूवीज चलती हैं क्या? एक्चुअली देखो, ऐसी मूवीज आजकल चल तो रही हैं, उसमें तो कहने में कोई बात नहीं है, पर लेकिन ये है कि इन लोगों ने जैसे प्लॉट ट्विस्ट देते हैं अलग अलग, और ये बात करता है कि एक्टर्स के ऊपर भी कई सारा बात नहीं, करता है कि जनरली actors का इस टाइप handle जैसे होता तो देखेगा ना, इससे पहले एक मूवी आई थी सरदार उधम जो इसी से रिलेटेड है। है। यार, वो हाँ, सरदार उधम में भी वही था यार। वो सीन जब तू देखेगा तो सरदार उधम के मेन प्रॉब्लम क्या थी कि उस मूवी को जब हमने देखा तो उस मूवी में ओटीटी पे बहुत अच्छी सक्सेस की, बट वो जब रियल लाइफ की बात आई, जब थिएटर्स की बात आई, तो उसका कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था, या शायद वो आई भी नहीं थी थिएटर्स पे, वो सीधे ओटीटी पे रिलीज हुई थी। तो इस टाइप की मूवी थोड़ी चल नहीं पाती। क्या रीजन लगता है तेरे को? तो पीछे रीजन ये हो सकता है कि थोड़ा लोग एक अपने सिनेमैटिक देश के ब्लफ है बारे में- जो हम इंडियन सिनेमा से एक्सपेक्ट करते हैं, वो ये जनरल नोशंस को तोड़ते हुए जो मूवीज होती है वो जनरली मेरे हिसाब से नहीं चल पाती। मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि जो इंडियन ऑडियंस है वो अपने इतिहास के ऊपर और अपने इतिहास में छुपी चीजों के बारे में जानने में कम इंटरेस्टेड है। पर तो मूवी अगर हम बात करें ना, हम तो न्यूज देख, हम अपने ऑडियंस को आज न्यूज दिखाते हैं। चलो
न्यूज देखते हैं आपके साथ हम बैठकर बैठकर लाइव। केसरी 2 मूवी पे आप न्यूज देखिए। यहाँ पे सिर्फ आपको उसकी मूवीज दिखेंगी जो उन्होंने अपने एड्स चलाए हैं या फिर जो उन्होंने बात की है, और वो भी आपको छोटे मोटे मीडिया हाउसेस के दिखेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। 26-year-old man from Nashik had allegedly streaming छावा फुल फिल्म। ये जब आप न्यूज देखेंगे ना तो पॉलिटिकल एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट होता है इससे। छावा की मतलब छावा से रिलेटेड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, उसके अलावा मैं वीडियोस दिखाता हूँ न्यूज छावा से रिलेटेड। छावा पे इतिज्म जो आप कहते हैं वो क्रिएट करने की कोशिश ये मूवीज नहीं करती। और एक ये भी फैक्ट है, अगर आप इंडियन पर्सोना में देखना चाहें हिस्ट्री को, तो काफी ज्यादा आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड से रिलेटेड जो मूवीज होती, जैसे छावा या इससे पहले जो अभी साबरमती एक्सप्रेस आई थी, इन सब मूवी को एक पॉलिटिकल एज भी मिलता है। और हमारे शायद हिस्ट्री के अट्रॉसिटीज की एक बुराई भी है कि हम सिर्फ एक साइड ऑफ बैड हिस्ट्री को देखना चाहते हैं। औरंगजेब की क्रूरता उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही बर्बरता पूर्वक है जितनी इधर हम जनरल डायर की देखते हैं। बट एक पता नहीं क्यों इस देश में एक फीलिंग है कि हम अंग्रेजों के साथ, जो अंग्रेजों ने हमारे साथ बुरा किया, उसको हम कम डिस्कस करते हैं रादर देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के। मेरे को लगता है इसके पीछे भी रीजन अंग्रेज। मेरे को लगता है कि इसके पीछे मेरे को लगता है कि अंग्रेजों ने जो हमारे साथ बर्बरता करी है ना, जो अंग्रेज हैं वो बर्बरता करने के लिए आए हैं और चले गए, है ना। और जो हम देश की बात करेंगे एज अ होल नेशन, तो पूरा का पूरा देश इस बात पे एग्री करता है कि अंग्रेजों ने बर्बरता करी, और उस बर्बरता का हिसाब लेने की तो बात कोई करता नहीं है कि हम बदला लेंगे, वो चीज तो पॉसिबल भी नहीं है उसके ऊपर। लेकिन पूरा का पूरा देश उस वाली बात पे एग्री करता है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे मुगल एम्परर्स की बर्बरता हो गई या दिल्ली सुल्तान की बर्बरता हो गई, है ना। जैसे मोहम्मद तुगलक ने जो साउथ इंडिया में बर्बरता करी, जब उसने काकतीय एम्पायर को खत्म करा, उसने देवगिरी के यादवों पे जब हमला करा, और जब उसने राणा पे हमला करा बैटल ऑफ खटौली में, तो ऐसी कई सारी बर्बरता हुई। बैटल ऑफ खटौली भले ही मोहम्मद तुगलक हार गया था। और सेम अगर तुम औरंगजेब का देखो, औरंगजेब ने जब अकबर ने जिजिया हटा दिया था, उसने वापस उसको इम्प्लाई करा सोसाइटी के ऊपर, और उसने टेंशन बढ़ाया स्पेशली ऑन हिंदूज। और उसने कई सारे हिंदू को अपने, जैसे अकबर के टाइम पे कई सारे हिंदू उनके नवरत्न में आ गए थे। दुर्गादास राठौड़ ने जो विद्रोह करा था उसके पीछे भी बहुत। और अगर तुम बाकी देखो, जैसे जो छत्रपति शिवाजी महाराज वाला विद्रोह है, वो भी कहीं ना कहीं चीज से लिंक्ड है। पर लेकिन जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है वो ये है कि इस देश में कुछ एक पोर्शन ऐसा भी है जो औरंगजेब की बर्बरता को, दिल्ली सुल्तान की बर्बरता को, इनको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। और मेरे हिसाब से वो जो अनएक्सेप्टेंस है उन लोगों की, वो इस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को क्रिएट करती है, कह सकते हैं। मेरे को लगता है ये सही बात है कि कुछ सेंस ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, बट कुछ ऐसे भी मतलब लोग तेरे को देश में मिल जाएंगे जो ब्रिटिशर्स के अट्रॉसिटीज को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हिसाब से ब्रिटिश रूल डिसिप्लिन था। आई डोंट नो व्हाट दे मेंट बाय डिसिप्लिन, बट उनका जो स्टैंड है वो भी कुछ सिमिलर साइन। बट मेरे को ये बात बता, हमें सीरियस कॉन्वर्सेशन में तेरे को अनन्या पांडे की एक्टिंग कैसी लगी भाई? हाँ ठीक लगी, पर एक्टिंग के अंदर स्ट्रगल तो दिख रहा है। मेहनत करी गई है स्ट्रगल के साथ। मेहनत करी गई है स्ट्रगल के साथ। अच्छा ये बता मेरे को, हम कुछ और भी बातें करेंगे। फिलहाल जो हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचा है उस पर हम पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में, जिनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो उनके बारे में पहले कभी उनका नाम सुना था? श्री चट्टूर शंकरन नायर के बारे में। इनका नाम मैंने पहले एक बुक के बारे में पढ़ा था, गांधी एंड एनार्की, शायद हमारी पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट ईयर में थी, मैंने डिस्कस भी करवाया था। पर लेकिन हाँ, इनके नाम पे फोकस नहीं किया था, इनकी बुक पे फोकस गया था, गांधी एंड एनार्की। या एक सब्जेक्ट था वो गांधी एंड एजुकेशन, उसके अंदर एक बार सर ने डिस्कस करा था। पर लेकिन हाँ, इनके बारे में इतना नहीं पता था। वो बाद में हमने जब रिसर्च करा तो पता चला कि ही वाज अ सिविल सर्वेंट इन ब्रिटिश इंडिया, और ये इन्होंने अंडर काम करा था पंजाब के गवर्नर के,
जिन्होंने जनरल डायर को ऑर्डर दिया था ये फायर लोगों पे करने के लिए, बाद में इन्होंने ही रिपीट करा। भाई काफी मतलब लाइक एक अच्छी बात ऐसी मूवीज की जो मुझे यही लगती है कि एक डिबेट, एक क्रिएटिव डिबेट शुरू कर सकते हैं हम इसके थ्रू। अगर हम फिर से उस इतिहास के पन्नों को दोहराएं तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, रादर देन उसके उल्टे सीधे सीक्वेंसेस पर अगर हम डिस्कशन करें तो उससे बेटर होगा कि हम यहाँ पर डिस्कस करें। और बताओ यशवंत भाई, क्या लगता है कि ये अभी हम खबरें कुछ पढ़ रहे थे और कि जब ये लॉज आए उस वक्त की बात है, तो एक ज्यूरी मेंबर को भी फॉर्म किया गया था। इवन आफ्टर ज्यूरी मेंबर के फॉर्मेशन से पहले की हम बात करें तो जो कोर्ट था यहाँ पर, वो भी एक तरह से बायस्ड ही कोर्ट था। बट तेरे को क्या लगता है जब ये पूरा सिस्टम जहाँ पे अंग्रेजों का कोर्ट, अंग्रेजों के वकील, अंग्रेजों की जनता, उन सब के बीच में अंग्रेजी सरकार सबसे इम्पोर्टेंट, और उन सब के बीच में हम नायर जी को देखते हैं, तो नायर जी को क्या लगता है, व्हाई डिड नायर गो टू लंदन एंड विटनेस ऑल दिस, और हमारे तरफ से केस लड़ना जो उन्हें पता था कि वो हार जाए, फिर भी वो इस केस को क्यों लड़ते हैं? क्या लगता है? क्योंकि देखो वो सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहते थे स्टार्टिंग से ही। इवन अगर केस से पहले की अगर हम बात करें, केस से पहले उन्होंने अपनी जिस बुक के बारे में मैंने बात करा, गांधी एंड एनाल की, उसके अंदर ही उन्होंने इस चीज को मेंशन करा था कि इसका जिम्मेदार जो है वो माइकल डायर है, जो कि उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उन्होंने उस चीज को मेंशन करा था। इवन उन्होंने कहा कि जो रेजिनाल्ड डायर थे, जो जिन्होंने शूट आउट करवाया था, वो भी चीज के जिम्मेदार है, पर लेकिन उनको ऑर्डर्स माइकल ओ डायर ने दिए थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। उन्होंने इस चीज के बारे में अपनी बुक में पहले मेंशन करा था, और उनकी बुक आई थी आई थिंक यार वो ध्यान से देखिए जनता, यही है हमारी यशवंत त्यागी, किताब लिख कर खुद ही भूल जाते हैं कि कहाँ रख रखा था। तो ऐसी और जरूरत ना, ऐसी गलती एग्जाम में ना करें। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में गलतियां ना करें, वहां पे आपको कॉपी खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। एग्जाम में आप इन्हें फाड़ के ले जा सकते हो साइडों में से। ये सब चीजें हम प्रमोट नहीं करते हैं, बट हाँ, तो वो वाली बुक में उन्होंने मेंशन करा था कि जो माइकल ओ डायर है वो चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल, और माइकल ओ डायर ने इनके शंकरन जी के खिलाफ केस भी करा था मानहानि का, कि इन्होंने मेरे साथ, कि इन्होंने मेरे को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें अपनी बुक में लिखी हैं। पर लेकिन वो तब भी सत्य के साथ खड़े रहे, और बाद में जब उन्होंने केस करा है ना ब्रिटिश कोर्ट के अंदर, तब भी वो सच के साथ ही खड़े रहे। तो इसके बारे में ये वाली बात तो सोचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि वो क्यों ये सब देखे कि मैं केस हार गया। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे को क्या लगता है कि जैसे हम कहते हैं इंडियन फिलोसफी में और बाकी जगह बातें करते हैं कि सम बैटल्स आर नॉट फॉट फॉर विक्ट्री, कुछ लड़ाइयां बस विटनेस करने के लिए लड़ी जाती हैं। जो मतलब अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, और जो एक पीपीटी भी है जो हम लिंक नीचे हम अटैच कर देंगे, जिस पीपीटी को हमने प्रेजेंट किया था आपके लिए, बट क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच है जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करेंगे ताकि हम भी आपके साथ उस पीपीटी को देख सके। फिलहाल मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी का प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ जो हमने प्रिपेयर किया था। वो पीपीटी में आपको जलियांवाला बाग मैसेकर के जो हॉरर्स थे, जलियांवाला बाग मैसेकर के जो हॉरर्स थे वो डिस्कस किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे श्री चिट्टूर शंकर नायर के बारे में भी हमने बात की है। उसके और कहाँ से उनके लीगल बैटल शुरू हुए, उससे पहले उनकी क्या लाइफ थी, ये भी हमने डिस्कस किया। जो जजों का बायसनेस था वहाँ नायर के केस में, वो भी काफी प्रेवलेंट रहा है। उसके बाद एक ग्रीफ मूवमेंट शुरू हुआ, मतलब अभी तक हम एक सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, बट अब एक आइडियोलॉजिकल बैटल की शुरुआत हो गई थी। नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, इंडिपेंडेंस की डिमांड, यही से सबकी शुरुआत हुई। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट को भी और बढ़ावा मिला उसके बाद। तो ये पूरे पीपीटी आप देख सकते हैं। फिलहाल बात करें तो बस दैट्स इट। अब ये मीटिंग खत्म करते हैं। तो आप इस मूवी को देखिए और अपना रिव्यू दीजिए। हाँ, और जलियांवाला बाग पे भी अपना रिव्यू दीजिए। जलियांवाला बाग पे रिव्यू मत दीजिए, बस अपने कमेंट्स में आप
जो आपने उस चीज को फील किया वो बस एक्सप्लेन करिए, दैट्स इट। मिलते हैं मतलब वीडियो में। गालियों में थोड़ा